स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जिसमें हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं। समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। मतलब दोनों छात्र एक साथ समय व्यतीत करते हैं विद्यालय में। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। मतलब समावेशी शिक्षा में दोनों छात्रों को एक साथ ही शिक्षा देने के लिए कहा गया है, ना कि दोनों छात्रों को अलग अलग, जिससे दोनों में ऐसी भावना आए कि हम जो जो दिव्यांग बालक हैं वो ये सोचें कि हम सामान्य बालक से अलग हैं। ऐसी भावना के विरोध में समावेशी शिक्षा की शुरुआत की गई। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता, बल्कि विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। मतलब जो विकलांग बच्चे होते हैं वो भी समान बच्चों के साथ समान कक्षा में भाग ले सकें, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। फिर हम देखते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें पहला पॉइंट ये है कि इस तरह की शिक्षा ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि इसमें शिक्षण के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि को रखा जाता है। इससे ऐसा ही है कि मान लीजिए कोई बालक सामान्य नहीं है, मान लो कोई विकलांग है, मान लीजिए कोई किसी की दृष्टि बाधित है, नहीं देख सकता, तो उसे एक विशिष्ट जैसे उसे ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी, इसके लिए ज़्यादा खर्चा आएगा, तो वो ज़्यादा महंगी होगी। मान लीजिए कोई चल नहीं पाता है, तो जो बालक चल नहीं पाता है उसके लिए एक विशेष जैसे सीढ़ियों की जगह उसे जिस पे उसकी व्हील चेयर चल पाए, ऐसी इन्वायरमेंट की व्यवस्था करनी होगी, जिसका जो ज़्यादा महंगी होगी, जिसका ज़्यादा खर्चा आएगा। ठीक है। और जैसे सामान्य बालकों के साथ हम दिव्यांग बालकों को पढ़ाते हैं, तो उसके लिए हमें प्रशिक्षित शिक्षकों, जिन्हें इन सब जो मतलब दोनों से डील कर पाएँ, सामान्य बालकों से भी और दिव्यांग बालकों से भी, इसलिए इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों, डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिक, ठीक है, जो बच्चे की मेंटल हेल्थ को भी समझें, इसलिए इन सबको भी रखना पड़ता है, इसलिए शिक्षा महंगी होती है। इसके साथ ही स्कूल की बनावट और वातावरण को ऐसा बनाया जाता है जिससे विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुश्किलें ना आएँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मान लीजिए किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था होगी, और खेल-कूद में भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा जिससे दिव्यांग बालकों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, जैसे मान लो कोई बालक चल नहीं पाता है, तो उसके चलने के लिए जैसे व्हील चेयर होगा, तो ऐसे-ऐसे वॉशरूम बनाए जाएँगे जिसमें व्हील चेयर वाला छात्र भी अच्छे से जा पाए। स्टेयरकेस की जगह ऐसे स्पेसेस बनाए जाएंगे जहाँ से वे अच्छे से जा पाएँ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों को भागीदारी का समान अवसर मिलता है। मतलब अगर वो सामान्य छात्र हैं या फिर दिव्यांग छात्र हैं, दोनों को सामान्य रूप से भागीदारी का अवसर मिलता है। थर्ड पॉइंट है, शिक्षा के अंतर्गत सभी छात्रों को समान माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दिव्यांग या ये सामान्य है, इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे, इसको हम खराब तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं माना जाता। शिक्षा में सभी बालक समान होते हैं तथा उन्हें समान शिक्षा और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई बालक दिव्यांग है तो उसे पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। दोनों सामान्य और दिव्यांग बालक दोनों को समान सुविधाएं दी जाएंगी। यह सामाजिक एकीकरण के साथ शैक्षणिक एकीकरण को सुनिश्चित करता है। मतलब समाज में भी एकीकरण और शैक्षणिक रूप से भी एकीकरण को सुनिश्चित करता है यह। फिर तो फोर्थ पॉइंट हम ये देखते हैं कि इस तरह की शिक्षा से विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों में हीनता की भावना खत्म होती है। मतलब जो दिव्यांग छात्र सोचते हैं कि जैसे हम सामान्य छात्र से भिन्न हैं, ये सारी भावना उनके अंदर से कम होती है। फिर देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को स्वीकार किया जाता है तथा उनको विकास के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो सामान्य नहीं है, विशिष्ट है, मतलब दिव्यांग है, तो उसको मतलब हीन भावना से देखेंगे, ऐसा समझेंगे कि उसमें कोई इशू है इसलिए उसको नीचा दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं किया जाता समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा में दोनों को बढ़ावा दिया जाता है, चाहे वो सामान्य छात्र हो चाहे वो दिव्यांग छात्र हो। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक एकीकृत शिक्षा पढ़ाऊंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।